अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सारा तासीर है और मैं सलमान तासीर की सबसे बड़ी बेटी हूँ। आज मैं आपको उस फ्रॉड, धोखे और फौजदारी के बारे में बताना चाहती हूँ जिसके तहत मेरी विरासत, मेरे वालिद साहब का बुलंद नाम और उनकी उम्र भर की कमाई पे डाका पड़ा और शरियात तासीर ने धोखे और फ्रॉड से डेली टाइम्स की पब्लिशरशिप अपने नाम कर दी। ये उन दिनों की बात है जब मेरे वालिद साहब की शहादत हुई थी और हम गम गुस्से में पूरे कौम के साथ मुब्तला थे। इन्हीं दिनों आमना तासीर, जो मेरी सौतेली माँ है, उन्होंने एक झूठा एफिडेविट बनाया और उस पे उन्होंने मेरे भाई शान और मेरी बहन सनम तासीर के जाली सिग्नेचर करके डायरेक्टर जनरल पब्लिक रिलेशंस पंजाब यानी DGPR के दफ्तर में दर्ज कर दिए। इन दो में हमारे जो ओरिजिनल सिग्नेचर्स और जो जाली सिग्नेचर्स का कंपैरिजन मैंने वीडियो लिंक में लगाया है। कोई अंधा भी देख सकता है कि ये हमारे सिग्नेचर बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान में न्यूज़पेपर्स एंड पब्लिकेशंस ऑर्डिनेंस के तहत जब कोई भी पब्लिशरशिप का लाइसेंस ट्रांसफ़र किया जाता है, यानी सलमान तासीर के नाम से अगर ट्रांसफ़र हो रहा है, तो सारे लीगल एयर्स की मौजूदगी ज़रूरी होती है और उनकी सिग्नेचर्स की तस्दीक की जाती है, उनकी कबूलियत ली जाती है। हमारे साथ ऐसे कुछ नहीं हुआ और हमें इस साजिश के बारे में बिल्कुल पता भी नहीं था। जब हमको पता चला तो हमने DGPR पंजाब से रब्ता किया और उनको सब कुछ बताया, लेकिन उन्होंने इस बात को बिल्कुल गोल कर दिया और तस्दीक का वादा किया, लेकिन आगे उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। मैं कुछ चंद सवाल करना चाहती हूँ DGPR पंजाब से और मैं चाहती हूँ कि आप मेरे साथ ये सवाल करें। पहला सवाल कि वो इस साजिश का हिस्सा क्यों बने? वो गाफिल थे कि वो मुलव्वस हैं इसमें? दूसरी बात, अगर वो गाफिल थे, जब उनको पता चला कि ये हो रहा है तो उन्होंने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? उन्होंने पब्लिशरशिप की ट्रांसफ़र को रद्द क्यों नहीं किया? उन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? नंबर 2, शरियात तासीर जैसे इंसान जिसने फ्रॉड से न्यूज़पेपर्स का एम्पायर मेरे वालिद साहब का बहुत मेहनत से बनाया हुआ, जब इस पे वो उन्होंने जिस तरह कब्ज़ा ग्रुप बना के इस पे कब्ज़ा कर लिया, तो उनको क्यों इजाज़त है कि वो रोज़ न्यूज़पेपर शाया कर रहे हैं? ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये रोज़ाना इशू और शाया करते हैं न्यूज़पेपर, जिसमें उनको बहुत सी सहूलतें जैसे मुफ्त इश्तहारात अपने प्रोजेक्ट्स की, जिससे वो पब्लिक का पैसा मांग रहे हैं। ये बहुत सेंसिटिव इश्यूज़ हैं और इस पे बहुत सवाल भी उठते हैं, उनको क्यों ये इजाज़त है कि वो इस तरह कर रहे हैं? और नंबर 3, एक रेगुलेटर का क्या रोल होता है? एक ये रोल होता है कि किसी का फ्रॉड छुपाएं, कि वो पब्लिक के इंटरेस्ट को गार्ड करें। आए मेरे साथ ये सवाल आप उठाएं। थैंक यू।